सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की ओर पहला कदम। गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा केवल एक साधु की साधना नहीं, बल्कि मानवता के लिए जागृति की एक मशाल है। उनका जीवन अनेक मोड़ों और गहराइयों से भरा हुआ है। यदि हम उनके जीवन को अध्यायों में बांटें, तो महाभिनिष्क्रमण वह अध्याय है जहां राजकुमार सिद्धार्थ सांसारिक सुख सुविधाओं को त्याग कर आत्मबोध की खोज में निकलते हैं। यह क्षण न केवल उनके जीवन का निर्णायक मोड़ था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नई दिशा का आरंभ भी। राजकुमार सिद्धार्थ का जीवन एक स्वर्णिम पिंजरा। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र सिद्धार्थ एक विलासितापूर्ण जीवन जी रहे थे। बचपन से ही उन्हें बाहरी दुनिया से अलग रखा गया। भविष्यवाणी हो चुकी थी कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या एक सन्यासी। राजा शुद्धोधन नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र सन्यास की ओर आकर्षित हो, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल के अंदर विलासिता, संगीत, नृत्य, उत्सवों और युवाओं के संग रखा। युवावस्था में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ और उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। राजा को लगा कि अब सिद्धार्थ का मन घर परिवार में रम जाएगा और वह कभी सन्यास के मार्ग पर नहीं जाएगा। चार दृश्यों से हिला मन, किंतु जीवन को समझने की जिज्ञासा सिद्धार्थ के हृदय में जन्म ले चुकी थी। एक दिन उन्होंने अपने सारथी चन्ना के साथ नगर भ्रमण की इच्छा जताई। राजा के आदेश से सारा नगर सजाया गया, बीमारों और वृद्धों को छुपा दिया गया, परंतु जीवन की सच्चाई को छुपाया नहीं जा सका। नगर भ्रमण के दौरान सिद्धार्थ ने चार दृश्यों को देखा। एक वृद्ध व्यक्ति, झुकी कमर, सफेद बाल, कांपते हाथ पांव और दुर्बल शरीर। यह देखकर सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, यह व्यक्ति कैसा है? चन्ना ने उत्तर दिया, यह वृद्धावस्था है जो हर व्यक्ति को आती है। एक रोगी व्यक्ति, पीड़ा से कराहता, कष्ट में पड़ा रोगी। सिद्धार्थ ने फिर पूछा, क्या सभी को रोग होता है? चन्ना बोला, हाँ, यह भी जीवन का एक सत्य है। एक मृत व्यक्ति, शव यात्रा जा रही थी, पीछे शोक में डूबे परिजन। सिद्धार्थ स्तब्ध रह गए। क्या मुझे भी मृत्यु आएगी? चन्ना ने कहा, हाँ, यह जीवन का अंतिम सत्य है। एक सन्यासी, शांत, आत्मविभोर, त्यागी वेश में। उसकी मुखाकृति पर गहरी शांति थी। सिद्धार्थ ने पूछा, यह कौन है? चन्ना ने कहा, यह सन्यासी है जिसने जीवन के दुखों से मुक्ति की खोज में सब त्याग दिया है। इन चार दृश्यों ने सिद्धार्थ के भीतर गहन परिवर्तन ला दिया। उन्हें एहसास हुआ कि जीवन केवल भोग विलास के लिए नहीं है। उन्होंने प्रश्न किया, क्या जीवन का यही अंत है? बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु? यही से शुरू हुई उनके अंतर्मन की यात्रा। भीतर की पीड़ा और जिज्ञासा सिद्धार्थ का मन अब महल की चकाचौंध में नहीं लगता था। वे बार बार जीवन के अर्थ, दुख और समाधान पर चिंतन करते। वे सोचते, यदि जीवन दुख है तो क्या इससे मुक्ति का कोई मार्ग नहीं? उन्होंने वेद, उपनिषद, ब्राह्मणों की बातों को सुना, शास्त्रों का अध्ययन किया, पर उन्हें संतोष नहीं मिला। अब वह मार्ग उनके सामने था जो न तो भोग था, न तप, बल्कि ज्ञान की खोज। रात का समय, महाभिनिष्क्रमण। एक रात जब सब सो रहे थे, महल में नृत्यांगनाएं थक कर सो चुकी थीं। सैनिक निद्रा में थे। यशोधरा अपने शिशु राहुल को बाहों में लिए सो रही थी। सिद्धार्थ ने अपने संकल्प को पूर्ण करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने चन्ना को बुलाया और कहा, मेरे प्रिय मित्र, आज मैं उस मार्ग पर निकल रहा हूं जहां से लौटना नहीं है। मेरी खोज अब आत्मा की होगी, राज सिंहासन की नहीं। सिद्धार्थ ने अंतिम बार अपने पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को देखा। आंखों से अश्रु बह रहे थे, पर मन दृढ़ था। उन्होंने अपने केश काट दिए, राजसी वस्त्र त्यागे और छन्ना को अपनी अंगूठी दी। सिद्धार्थ ने कहा, राजा को कहना कि सिद्धार्थ अब एक सन्यासी बन गया है। अब मेरी खोज आत्मज्ञान की होगी। यहीं से प्रारंभ हुआ महाभिनिष्क्रमण, एक राजकुमार का सन्यासी बनना। घोड़ा कंठक की कथा। सिद्धार्थ का प्रिय घोड़ा कंठक भी उनके साथ गया था। जब सिद्धार्थ ने नदी पार कर संन्यास धारण किया, तो कंठक वहीं खड़ा रह गया। कहा जाता है कि वह इतना वियोग में था कि वहीं प्राण त्याग दिए। छन्ना ने उसके शव का अंतिम संस्कार किया और लौट गए। प्रारंभिक तपस्या का काल। सिद्धार्थ ने 6 वर्षों तक घोर तपस्या की। वे आशे अलार, कालाम और उद्दक रामपुत्र के पास गए, ध्यान की विधियां सीखीं, पर संतोष नहीं मिला। उन्होंने शरीर को कष्ट दिए, कई दिन उपवास किए, पर समाधान न मिला। वे समझ गए कि आत्मज्ञान न तो विलासिता में है और न ही अति तपस्या में।
उन्होंने मध्यम मार्ग का सिद्धांत अपनाया, संतुलन का मार्ग। अंत की ओर एक झलक। पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान। इस अध्याय का अंत उस दृश्य से होता है जहां सिद्धार्थ गया में एक पीपल वृक्ष, जिसे अब बोधि वृक्ष कहते हैं, के नीचे ध्यान लगाते हैं। उन्होंने निश्चय किया, जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता मैं यहां से नहीं उठूंगा। वहीं पर उन्होंने आत्मबोध प्राप्त किया और वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए, जागृत। महाभिनिष्क्रमण केवल एक राजकुमार का त्याग नहीं था, यह पूरे मानव समाज के लिए एक संदेश था कि जीवन का सार केवल भोग नहीं, बल्कि आत्मबोध और करुणा में है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की पुकार को सुनता है, तब वह एक साधारण मानव से विश्व गुरु बन जाता है। YouTube के इन सभी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।